हेलो स्टूडेंट्स, हमने अपने फर्स्ट और सेकंड वीडियो में क्लास 12th सोशियोलॉजी से रिलेटेड लेसन 9th का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट स्टडी किया था। हम अपने नेक्स्ट इट मींस थर्ड वीडियो में हम क्लास 12th सोशियोलॉजी से रिलेटेड लेसन 9 का रेस्ट पार्ट और फाइनल पार्ट स्टडी करेंगे। हम अपने टॉपिक में आते हैं कि इन्फ्लुएंस ऑफ द भगत मूवमेंट। भगत मूवमेंट ने किस तरीके से पूरे होल राजस्थान और पूरे होल इंडिया को इम्पैक्ट किया था। द ट्राइबल कम्युनिटी ऑफ साउथ राजस्थान की जो ट्राइबल कम्युनिटी थी, जो स्पेशली बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती थी, हैज़ ए रेडिकल चेंज। रेडिकल चेंज का मतलब होता है उनमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आए थे इन डाइट, लाइफस्टाइल और एथिक्स। इट मीन जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ थी वो एक सोशल और रिलीजियस स्पेस पे अपने आइडियाज़ को प्रोटेक्ट करना चाहती थी, और भगत मूवमेंट के इन्फ्लुएंस में आने के बाद में ट्राइबल कम्युनिटीज़ की लाइफस्टाइल, एथिक्स, इट मीन्स उनके मॉरल वैल्यूज़ में और उनकी डाइट्स में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए थे। भगत मूवमेंट टू एंड द गैप एंड द बिटवीन लार्जर कम्युनिटीज़ एंड द ट्राइबल कम्युनिटी। भगत मूवमेंट के आने से पहले जो लार्जर कम्युनिटी थी, जो बहुत हायर सोसाइटी की कम्युनिटी थी, उसमें और ट्राइबल कम्युनिटीज़ में एक गैप था। लेकिन भगत मूवमेंट आया, भगत मूवमेंट आने के बाद में ट्राइबल कम्युनिटीज़ थी जो इन्फीरियर समझी जाती थी, उसके लाइफ स्टाइल में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए थे, एथिक्स में चेंजेस आए थे और डाइट्स में चेंजेस आए थे। ये चेंजेस ही, ये जो रेडिकल चेंजेस आए थे ट्राइबल कम्युनिटीज़ की लाइफ स्टाइल, डाइट और एथिक्स में, इससे गैप को रिड्यूस कर दिया। लार्जर कम्युनिटीज़ और ट्राइबल कम्युनिटीज़ के गैप को रिड्यूस कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा, द भगत मूवमेंट kept the tribal communities together with the mainstream of the nation strength the national unity। भगत मूवमेंट ने पूरी तरह से नेशनल लेवल पे ट्राइबल कम्युनिटीज़ को एक नेशनल यूनिटी की फॉर्म में जोड़ दिया। इट मीन्स भगत मूवमेंट के आने से ही भगत मूवमेंट का इम्पैक्ट इस तरीके से होल ट्राइबल कम्युनिटीज़ पे पड़ा, राजस्थान की नहीं, पूरे इंडिया की ट्राइबल कम्युनिटीज़ पे पड़ा, और पूरे इंडिया की ट्राइबल कम्युनिटी को एक नेशनल यूनिटी की फॉर्म में आगे ऑर्गेनाइज किया। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है, अब हम खेसडली मूवमेंट स्टडी करते हैं। खेसडली मूवमेंट का कंक्लूजन मैं आपको बता देती हूँ स्टूडेंट। ये अमृता देवी, खेसडली मूवमेंट की जो मेन लीडर थी अमृता देवी थी। खेसडली मूवमेंट में एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, और जो इस मूवमेंट के जो फॉलोअर्स थे वो पूरी तरह से जो ट्रीज थे उनसे स्टिक हो गए थे। इट मीन्स उनसे पूरी तरह से स्टिक हो गए थे, चिपक गए थे। और जब राजा ने जब पेड़ काटने आए थे, जो वहाँ का किंग था, वो जब वो पेड़ काटने आया था, तो उन्होंने वहाँ पे जो स्टिक हो गए थे फॉलोअर्स, जो पेड़ों के चिपक गए थे, उन्हें भी काट दिया था। इसे हिंदी में हम चिपको मूवमेंट भी कहते हैं। सबसे फर्स्टली हम खेसडली मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था। खेसडली मूवमेंट वॉज बॉर्न 1730 में। खेसडली मूवमेंट स्टार्ट हुआ था 1730 में। दिस मूवमेंट इज नोन एज द फर्स्ट स्टिक मूवमेंट। इसे फर्स्ट स्टिक मूवमेंट भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो फॉलोअर्स थे वो ट्रीज के चिपक गए थे और उन्होंने ट्रीज को काटने के लिए मना कर दिया था, इन ऑर्डर टू सेव द ग्रीन ट्रीज ऑफ खेसडली। खेसडली मूवमेंट स्टार्ट होने का मेन मोटिव ही ये था कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना, ट्रीज को प्रोटेक्ट करना। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है पायनियर्स ऑफ द खेसडली मूवमेंट। पायनियर्स ऑफ द खेसडली मूवमेंट, इट मीन्स वो लीडर जिन्होंने खेसडली मूवमेंट स्टार्ट किया था। अमृता देवी थी, उनकी डॉटर्स थी आशु, रत्नी और भागुबाई। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है, मैनी पीपल इन द खेसडली एरिया हु वर एसोसिएटेड विद द बिश्नोई कम्युनिटी। जो खेसडली मूवमेंट को स्टार्ट करने वाले जो अधिकतर पीपल्स थे, बहुत सारे पीपल्स थे, वो बिश्नोई कम्युनिटी से रिलेटेड थे। खेसडली मूवमेंट को स्टार्ट करने वाले जो मोस्टली पीपल्स थे वो बिश्नोई कम्युनिटी से जुड़े हुए थे, कनेक्ट थे। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, दिस मूवमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ द ट्रेडिशन ऑफ ह्यूमन सैक्रिफाइस फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ग्रीन ट्रीज एंड द वाइल्ड एनिमल। खेसडली मूवमेंट ऐसा फर्स्ट मूवमेंट था जिसने ग्रीनरी को प्रोटेक्ट करने के लिए, जिसमें ग्रीन ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए और वाइल्ड एनिमल को प्रोटेक्ट करने के लिए ये मूवमेंट स्टार्ट किया था। और इस मूवमेंट को स्टार्ट होने में जो फॉलोअर्स थे उन्होंने अपनी लाइफ को भी सेक्रीफाइस कर दिया था एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। फिर नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं हम, द इम्पैक्ट ऑफ द मूवमेंट, कि खेसडली मूवमेंट का इम्पैक्ट क्या हुआ था। सबसे फर्स्टली हम स्टार्ट करते हैं, हंटिंग ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ ग्रीन ट्रीज एंड एनिमल हंटिंग इट्स स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। इट मीन्स खेसडली मूवमेंट स्टार्ट नहीं हुआ था उससे पहले जो एनिमल्स थे उनको पूरी तरह से हंट किया जाता था, उनका शिकार किया जाता था राजा महाराजाओं के थ्रू, किंग्स के थ्रू। लेकिन जब खेसडली मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो खेसडली मूवमेंट के स्टार्ट होने के बाद में
जो बैन कर दिया था, एनिमल हंटिंग को बैन कर दिया था, और जो ग्रीन ट्रीज थे उनको भी काटने के लिए बैन कर दिया गया था, प्रोहिबिटेड कर दिया था। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, एनी मेंबर्स ऑफ द रूलिंग फैमिली वॉज नेवर हंटेड एनी विलेज इन बिश्नोई विलेजेस एंड द विलेजेस नियर बाय। जो रॉयल फैमिली के मेंबर्स थे, रॉयल फैमिली के मेंबर्स कभी भी हंटिंग नहीं करेंगे जो विश्नोई कम्युनिटी से रिलेटेड विलेज थे उन जगहों पे, और उनके आसपास जो विलेजेस थे वहाँ पे। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, इंस्पायर टू कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। सभी पर्सन इंस्पायर हुए थे खिजड़ी मूवमेंट्स के थ्रू कि नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करेंगे। अब हमारे ये तो मूवमेंट थे, सबसे पहले हमने भगत मूवमेंट, जो बिजोलिया मूवमेंट स्टडी किया था, उसके बाद भगत मूवमेंट स्टडी किया था, और उसके बाद हमने खिजड़ी मूवमेंट स्टडी किया। अब हम अलग अलग टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे शॉर्ट पॉइंट्स में। ब्रह्म समाज स्टार्ट हुआ था 20 अगस्त 1828 में, राजा राम मोहन राय ने स्टार्ट किया था। प्रेयर समाज 1857 में केशव चंद्र सेन ने स्टार्ट की थी। प्रेयर समाज जिसे हम प्रार्थना समाज भी कहते हैं। इन सोसाइटी के, इन ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू जो रिफॉर्मर्स थे हमारे राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन, उन्होंने सोसाइटी में चेंजेस लाए थे, इट मीन्स सोशल रिफॉर्म्स किए थे। आर्य समाज, आर्य समाज का फॉर्मेशन हुआ था मुंबई में 10 अप्रैल 1875 को, और गोल था आर्य समाज का रिटर्न टू वेदास। रिटर्न टू वेदास का मतलब होता है अपने कल्चर और अपने ट्रेडिशन को की तरफ लौटो, क्योंकि उस टाइम में जब ब्रिटिशर्स आए थे तो सभी लोग अपने ट्रेडिशन को छोड़कर, अपने ट्रेडिशन को लेफ्ट करके वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट कर रहे थे। इसलिए आर्य समाज का मेन मोटिव था अपने कल्चर की तरफ लौटो, रिटर्न टू वेदा। इंटरप्रिटेशंस ऑफ द वेदास, आर्य समाज में वेदों को डिस्क्राइब किया गया था। इंटरप्रिटेशन इट मीन्स डिस्क्रिप्शन दिया था। आर्य समाज में जो स्वामी दयानंद सरस्वती थे, इन्होंने बुक लिखी थी सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश के साथ ही स्वामी दयानंद सरस्वती ने शुद्धि मूवमेंट स्टार्ट किया था। शुद्धि मूवमेंट का मेन मोटिव ही था कि जो हिंदू थे, जो ब्रिटिशर्स के आने के बाद में क्रिश्चियन रिलीजन को अडॉप्ट कर रहे थे, उन्हें वापस से हिंदू रिलीजन में कन्वर्ट करना ही शुद्धि मूवमेंट का मेन मोटिव था। शुद्धि मूवमेंट इट मीन्स प्योरीफाई मूवमेंट। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन स्टार्ट हुआ था, एक ऑर्गेनाइजेशन थी, इसने सोशल रिफॉर्म्स में अपना कंट्रीब्यूशन दिया था, जो 1857 में स्टार्ट हुआ था रामकृष्ण मिशन, और स्वामी विवेकानंद ने स्टार्ट किया था। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, इन 1905 गोपाल कृष्ण गोखले। 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक समाज का फॉर्मेशन किया था। भारत सेवक समाज जो गोपाल कृष्ण गोखले ने स्टार्ट किया था 1905 में। मेन मोटिव क्या था? वुमेन, स्कूल्स एंड द लीगल एड सेंटर फॉर द पुअर, इट मीन्स वुमेन्स, और जो जहाँ पुअरेस्ट पर्सन्स पढ़ते हैं, एजुकेटेड होते हैं, उन्हें लीगली एड करना, इट मीन्स हेल्प करना उनकी। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है सोशल रिफॉर्म मूवमेंट इन द माइनॉरिटीज कम्युनिटी। कि माइनॉरिटीज कम्युनिटी, माइनॉरिटी और मेजोरिटी, मेजोरिटी का मतलब होता है जो नंबर्स में ज़्यादा कम्युनिटीज़ होती हैं, और माइनॉरिटीज़ का मतलब होता है जो नंबर्स में कम कम्युनिटीज़ होती हैं। माइनॉरिटीज़ कम्युनिटीज़ के सोशल रिफॉर्म्स के मेन एग्जाम्पल है अहमदिया मूवमेंट, जो कि मुस्लिम्स के थ्रू स्टार्ट किया गया था, मुस्लिम कम्युनिटीज़ के रिफॉर्म के लिए स्टार्ट किया था। अलीगढ़ मूवमेंट एंड सर मोहम्मद इकबाल डाबर स्टार्टेड द मूवमेंट। इन्होंने मूवमेंट स्टार्ट किया था जो कि माइनॉरिटी कम्युनिटी से रिलेटेड थी। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है पारसी पंचायत। पारसी पंचायत क्या थी? पारसी कम्युनिटी, पारसी पंचायत सबसे फर्स्टली हम ये डिस्क्राइब करेंगे, पारसी कम्युनिटी से बिलोंग करती थी। पारसी कम्युनिटी हैज़ बीन ट्राइंग टू इम्प्रूव कॉम्प्लेक्स सोशल कस्टम। पारसी कम्युनिटीज़ ने पारसी पंचायत के थ्रू अपने सोशल कस्टम, इट मीन्स अपने सोशली ट्रेडिशन में इम्प्रूवमेंट को के लिए कंट्रीब्यूशन किया था। तो स्टूडेंट, हमारा क्लास 12 सोशियोलॉजी से रिलेटेड लेसन 9 का रेस्ट पार्ट और फाइनल पार्ट कंप्लीट हो गया। लेसन 9 सोशियोलॉजी से रिलेटेड क्लास 12 का लेसन 9।